Okay, so we will start the class with a question on linear differential equation. So here comes the problem. You will try for 3 minutes only. सिर्फ 3 मिनट ट्राई करेंगे हम लोग. Solve the differential equation. आज एक अच्छा टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग. Orthogonal trajectory. Solve the differential equation dy by dx plus x into x plus y equal to x cube into x plus y का cube minus 1. So you have to solve this one in 3 minutes. So I am discussing this one now. ये क्वेश्चन देखो, अभी बर्नौली में पहले आएगा और फिर बर्नौली से ये लीनियर में जाएगा. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus 1 plus x into x plus y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई का देखो होल क्यूब. तो देखो सब कुछ ठीक है, एक्स प्लस वाई के कारण ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम कुछ दूसरा वेरिएबल टी ले लेंगे. लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी. सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ये जो भी किया है वो हैंड रेस करेगा. सो इम्प्लाइज, यस करेक्ट, सही जा रहे हो. Differential equation reduces to dt by dx plus x into t equal to x cube into t cube. Now see, y के जगह पर t है तो ये बर्नौली में आ गया है, जिसमें y का पावर n मतलब t का पावर n राइट साइड में है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे सबसे पहले. तो 1 by t cube dt by dx प्लस क्या आ जाएगा सोचो, 1 by टी स्क्वायर आ जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स क्यूब. सो इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, अब हम लोग 1 by टी स्क्वायर को पुट करेंगे. नाउ पुट 1 by टी स्क्वायर इक्वल टू, मान लो u ले लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 by टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स. तो यहाँ से मेरा 1 by टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स ये आ गया माइनस हाफ डी यू बाई डी एक्स. सो नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू 1 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स जो है उसको हम लिखेंगे माइनस हाफ डी यू बाई डी एक्स, जैसा कि सीखे हैं हम लोग. माइनस हाफ डी यू बाई डी एक्स और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को u लिए हैं, एक्स यू इक्वल टू एक्स क्यूब. इधर कोफिशियंट हमको क्या चाहिए पता है ना, 1 चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स और हम क्या करेंगे, हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस 2xu इक्वल टू माइनस 2x क्यूब. सो दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन. प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव गॉट दिस वन. ओके, वेरी गुड, तुमको ये मिला, अच्छा लगा. तो अब देखो तुम्हारा इसमें px ढूंढना है ना, तो px दिख रहा है हम लोग को कि px माइनस 2x है और qx जो है तुम्हारा वो माइनस 2x क्यूब है, और ये तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx वाला फॉर्म है. तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल माइनस 2x dx. So this is equal to e to the power minus x square. तुम्हारा भी यही आया तो हैंड रेस करो, e का पावर में माइनस एक्स स्क्वायर. आई विल ऑल्सो चेक. ठीक है, तुम्हारा भी आया है, तुम्हारा हैंड रेस हो रहा है, इसका मतलब कि तुम लोग का सही है, तो फिर मेरा भी सही जा रहा होगा. स्टिल आई विल कंफर्म वंस, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यस करेक्ट. सो सॉल्यूशन विल बी, dy by dx, y के जगह u है ना, तो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x dx प्लस c implies u इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
क्यू एक्स का मतलब क्या हुआ, क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स कहाँ है, क्यू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब है, माइनस टू एक्स क्यूब डी एक्स, यस करेक्ट, प्लस सी। नाउ दिस कैन बी इंटीग्रेटेड आई थिंक, बस थोड़ा सा बाई पार्ट्स लगेगा शायद, हमको लग रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज u इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम इसमें एक्स स्क्वायर को अलग करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से भी माइनस एक्स स्क्वायर ही अलग करते हैं हम लोग, और हम लोग इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का होता है तुम्हारा माइनस टू एक्स, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ एक माइनस लगा देंगे, डी एक्स प्लस सी। ये कोई किया तो हैंड रेस करो। इसको हम मैनिपुलेट किए हैं, बस माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर रखे हैं और उसके साथ यहाँ भी नीचे भी माइनस एक्स स्क्वायर ले आए हैं, और तुम्हारा उसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स होता है तो वो माइनस टू एक्स लिख लिए हैं। ओवरऑल निगेटिव साइन चाहिए था इसलिए बाहर एक माइनस लगा लिए। सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे। ओके, डोंट टेक टी, ऑलरेडी टी यूज हो चुका है हम लोग का, तो इसको हम एम लेंगे, तो ये पूरा मेरा जो है ना वो डी एम हो जाएगा, एंड माई डेफिनिट इंटीग्रल विल रिड्यूस टू u इंटू ई का पावर में माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e टू दी पावर m इंटू एम डी एम प्लस सी। सो माइनस होल इंटू आइलेट में फर्स्ट फंक्शन तो m ही आएगा, m इंटू ई पावर m, माइनस इंटीग्रल में e पावर m ही आएगा, e पावर m प्लस c। फ्रॉम हेयर आई कैन टेक आउट कॉमन e पावर m और माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। सो u इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पावर m बाहर निकाल देंगे और माइनस अंदर डाल देंगे, तो वन माइनस m हो जाएगा प्लस c। नाउ m किसको माने थे हम लोग, m माइनस एक्स स्क्वायर को माने थे, m माइनस एक्स स्क्वायर को माने थे। u इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। u किसको माने थे, अभी u भी वापस रखना है ना, इधर तो x आ गया, u किसको माने थे, u विच इज u, आई विल हैव टू चेक, u वन बाई टी स्क्वायर को माने हैं, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, u जो है वन बाई टी स्क्वायर को माने हैं, यू कैन सी इट हेयर, u वन बाई टी स्क्वायर को माने हैं। और t किसको माने थे भाई, t ओके x प्लस वाई को, तो u हो गया, दोनों अगर मिला के देखें तो u हो गया वन बाई टी स्क्वायर, मतलब वन बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, u हो गया वन बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वन बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ना बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा खाली, और प्लस सी टाइम्स ई का पावर में एक्स स्क्वायर। आई थिंक दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, यस दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, यही आंसर दिया हुआ है। सो दिस इज द required solution of the differential equation given, solution of given differential equation। किसका सेम था, हैंड रेस करो। So we can conclude something, what I am writing here, conclusion इतना सा है कि sometimes differential equation can be given in the form, say f dash of x या f dash of y dy by dx plus some function of x or constant into f of y equal to some function of x or constant। ये लीनियर में आ जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल पुट ये जो f ऑफ y है ना उसको t ले लेंगे, यही किए थे अभी जस्ट हम लोग, इफ यू कैन रियलाइज रेज हैंड, x प्लस वाई था ना उसको t ले लिए थे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे f ऑफ y को हम लोग t ले लेंगे और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा f डैश y dy by dx इक्वल टू dt by dx implies differential equation will be या will become, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो,
dt by dx plus p of x into t equal to q of x, so which is linear differential equation. This is linear differential equation. तो यही हम लोग अभी जस्ट किए थे, बस अंतर ये था कि हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन किए तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं आया, हमारा डायरेक्ट बर्नौली आ गया और बर्नौली से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर लाए हैं. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ये लास्ट टाइप होता है. इसके बाद हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी देख सकते हैं. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इजी होता है. ये चैप्टर ही आसान है. नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं वो पहले समझो. सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ध्यान से देखना, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म से सम फंक्शन इज गिवन फॉर एक्स एंड वाई इनटू dy plus some function is again given of x and y into dx. ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन दिया हुआ हो और उसके साथ dy मल्टीप्लाई किया हुआ हो और x y दोनों का फंक्शन दिया हुआ हो और उसके साथ dx मल्टीप्लाई किया हुआ हो. जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं. मतलब इसको मोर सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर तुमको देखना है तो तुम ये कह सकते हो कि x और y का एक फंक्शन के साथ dy मल्टीप्लाई होगा प्लस x और y का एक फंक्शन के साथ dx मल्टीप्लाई होगा. I hope you can understand this. If you are understanding, please raise hand. हाँ ठीक है, वेरी गुड. इसको देखो, जनरली बच्चा लोग क्या करता है, इसको जनरली बच्चा लोग सोचता है कि हम dy by dx को एक तरफ कर लेंगे और या तो होमोजीनियस बन जाएगा या तो लीनियर बन जाएगा या तो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा. बट नो, कभी कभी ऐसा नहीं बनता है. कभी कभी क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर आता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारा फॉर्मूला भी देंगे हम, जो बहुत इजी होता है और याद रखना है. ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ. देखो यहां पर ध्यान से समझना, तुम बार बार बोल रहे हैं. Partial derivative of f with respect to x is same as partial derivative of g with respect to y. For more clarity, I am writing in red color. मान लो ब्लैक से लिख देते हैं. इस टर्म का मतलब हुआ, आता ही होगा तुम लोग को, पर फिर भी मेरा काम है लिख देना कि इसमें y कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करते हैं और इसमें हम लोग x कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करते हैं. मतलब वो एक नंबर जैसा ही बिहेव करेगा, नथिंग मोर देन दैट. वी कैन सी एन एग्जांपल आल्सो. एक एग्जांपल देखो. कभी कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन उसके बिना भी कभी होमोजीनियस से बन जाता है, कभी लीनियर से बन जाता है. बहुत एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज़्यादा तरीका से बन सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है. तो क्वाइट पॉसिबल है कि तुमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर दिख जाए, कुछ लोग को ना दिखे, कुछ लोग होमोजीनियस से बनाएगा उसको. देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0. नाउ सी इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब इसको बच्चा लोग जनरली ये क्वेश्चन जब पहला बार देखता है एग्जाम में तो सोचता है कि हम डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं, लेकिन तुम एक बार गौर से देखो, एक तरफ करोगे ना तो होमोजीनियस नहीं बच पाएगा, क्योंकि हर टर्म्स के डिग्री 2 नहीं है. इसलिए हम लोग कभी कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल को भी चेक करते हैं. तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है मेरा, एज पर द हम फॉर्मूला भी तुमको दिए थे ना, x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको g मानते हैं. लेकिन बार बार f और g कितना याद रखोगे, और जनरली हम उल्टा लिख ही दिए. बच्चे लोग को आदत होता है कि f पहले आता है तो dx होना चाहिए. उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं. ये मान लो एक फंक्शन m है, सपोज दिस इज माय फंक्शन m, और कांस्टेंट नहीं है याद रखना, और ये सपोज n है. तो हम लोग को m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा y के रेस्पेक्ट में. वो करके देखते हैं. तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y
इसमें x कांस्टेंट होगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस ए वाई का माइनस ए होगा, और n का पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसमें y का देखो 0 हो जाएगा और इधर माइनस ए आ जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y इज सेम एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जो हम बोले हैं ये कंडीशन देखो बिल्कुल होल्ड हो रहा है। m और n में कंफ्यूज नहीं ना कर रहे हो, हैंड रेस करो। एक ही बात है, बार बार हमको f ऑफ x, y और g ऑफ x, y लिखने का मतलब नहीं बन रहा है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए m और n। सो सिंस partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x implies above differential equation is exact. Above differential equation is exact differential equation. Now how to find the solution of exact differential equation? Very easy, nothing to worry, direct लिखेंगे हम। Solution of exact differential equation can be given by हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे m को विथ रेस्पेक्ट टू dx, जहां y को कांस्टेंट मानेंगे। y विल बी माय कांस्टेंट, याद रखो m को। अब ऊपर वाला f और g पर मत ध्यान देना, m देखो हम किसको बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जो dx के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। m मतलब जो dx के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उसी को इंटीग्रेट करेंगे y को कांस्टेंट मान के। मतलब तुम समझ जाओ कि तुमको पूरी dx वाला टर्म लिख देना है। जो क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई होल इंटू डी एक्स, तुमको वो टर्म एज इट इज लिख देना है, क्योंकि m वहीं पे है और dx भी वहीं पर है। समझ रहे हो तो हैंड रेस करना, बस खाली y कांस्टेंट ले लेना है हमको वहां पर, और प्लस उसके बाद ऑब्वियसली इंटीग्रेट करोगे तुम दूसरे वाले टर्म को n को, और dy के रेस्पेक्ट में ही करोगे, बस वो टर्म लोगे जिसमें x नहीं आता है। so, टर्म्स ऑफ n विदाउट x, टर्म्स ऑफ n विदाउट x, इसको इंटीग्रेट करोगे dy के रेस्पेक्ट में एंड प्लस c। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ योर माइंड मस्ट बी आस्किंग यू ये कहाँ से आया। सो आई विल टेल यू प्रूफ ऑफ दिस हैज नॉट टू बी डन राइट नाउ। हम ये तुमको जो बता रहे हैं ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज आएगा, बट इसका प्रूफ तुमको कुछ किताब में मिल भी सकता है, कुछ किताब में नहीं भी मिल सकता है। नेट पर गूगल बाबा का हेल्प लोगे तो मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका प्रूफ आपको जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ना पढ़ना है जेई के लिए, और ना ही पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ना है आपको जेई के लिए। ये आपको इंजीनियरिंग के किताब में मिल जाएगा। इंजीनियरिंग के किताब में जब कैलकुलस स्टार्ट होता है तो वहां तुमको ये मिल जाता है। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना चाहें यूजिंग द सेम फार्मूला, तो सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ m मतलब जो dx के साथ है, तो dx के साथ ये बस खाली इसमें क्या मानना है हमको, इसमें एक चीज ध्यान रहे कि y कांस्टेंट है, उसको एक कांस्टेंट ट्रीट करोगे, प्लस n का वो टर्म जिसमें x ना हो, y स्क्वायर dy प्लस c, दैट्स इट। और यू कैन से नॉट प्लस c, इक्वल टू c बोलो, क्योंकि अभी तक तो हम इक्वल टू दिए नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब था प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन प्लस सी इक्वल टू 0 लिखो या राइट साइड में एक सी दे दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसको इक्वल टू यहाँ सी लिखेंगे और नीचे भी हम लोग इक्वल टू सी लिखेंगे। अगर फार्मूला समझ में आया और याद हुआ तो हैंड रेस करना। अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे इस पर, बस याद रहे पार्शियल डिफरेंशिएट करके चेक करोगे x वाले का y के रिस्पेक्ट में और dy वाले का dx के रिस्पेक्ट में, और जैसा m है वैसा ही m को इंटीग्रेट कर दो dx के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट मानो और n में से वो टर्म लो जिसमें x ना आए, दैट्स इट। बस यही करना होता है, दैट इज y कांस्टेंट है याद रहे, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, देखो a भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसको तुम गलती से कर देना a इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, तो a y कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रल ऑफ dx विल बी x प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू c, दैट्स इट।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला हम बता देंगे। याद करना आसान है, लेकिन याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम चलेगा नहीं। एक और एग्जांपल देखो, मान लो दिया सॉल्व 2x log y 2x log y इंटू dx। ये देखो dx के साथ आया है ना, तो ये m है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस 3y² इंटू डी वाई। ये देखो y के साथ आया ना, तो ये n है। तो इतना चीज तो तुमको ऑब्जर्व कर लेना होता है। दिस इज माई m जो dx के साथ है, दिस इज माई n, और ये देखो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का आ गया, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अब चेक पहले ये करना है कि डिफरेंशियल है कि नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो तुम्हारा 2x तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और log y का 1/y एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, y कांस्टेंट होगा, तो तुम्हारा y देखो निकल जाएगा 1/y और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2x/y और 3y² कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। सो इट्स अ नाइस वन। सो dm का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y is same as n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो implies solution will be, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट हो गया, solution will be given by इंटीग्रल m मतलब 2x log y dx। y कांस्टेंट होना चाहिए इसमें, y will be my constant प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x 3y² dy इक्वल टू c इम्प्लाइज log y कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और 2x का हो जाएगा x²। सो दिस इज x² इंटू log y प्लस y³ इक्वल टू कांस्टेंट। सो सिंपल। So if you got it, please raise hand. x² log y plus y³ equal to constant. So this is all about exact differential equation. exact differential equation कौन है, कैसे है, वो पता लगाने के लिए तुम जो dx के साथ है उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, और जो dy के साथ है उसको तुम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो। अगर दोनों बराबर है तो तुम डायरेक्ट फार्मूला जो हम बताए, m को इंटीग्रेट करो dx के रेस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान के, प्लस n का वो टर्म लो जिसमें x नहीं आता है dy के रेस्पेक्ट में, और इक्वल टू c। ऐसा करने के अलावा कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन तुम सोचोगे कि पिछले तरीके जैसे आसानी से हो जाए, वो दिखता नहीं है उतना आसानी से। कभी कभी क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करना पड़ जाता है। उस मैनिपुलेशन के लिए आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ फॉर्मूला सब है वो पता होना चाहिए, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। जैसे हम एक एक करके लिखते जाएंगे, x dy प्लस y dx, ये अगर तुमको कभी दिखता है तो तुम इसको d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो। इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। तुम सोच सकते हो खुद कैसे। मान लो तुम एक्स वाई को कुछ मान लेते हो, से यू मान assume एक्स वाई इक्वल टू m। सपोज इसका प्रूफ हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का 1 हो जाएगा इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। When you multiply by dx, so x dy plus y dx equal to dm। dm मतलब xy। Please raise hand if it is okay। तो ये तुम लोग को पहले से पता होना चाहिए था, इतना दिन से कैलकुलस कर रहे हो फिजिक्स में। हैंड रेज नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ये सिंपल था। ऐसा तुम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो आराम से। जैसे कि ये देखो, x dy लिख दिए, x dx plus y dy। I hope you can tell me this। x dx plus y dy, ये देख के ही लग रहा है कि x² का डेरिवेटिव है और y² का डेरिवेटिव है, लेकिन वहां 2 आ जाता है ना, तो इसको हम लिखेंगे हाफ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y²। इफ ओके रेज हैंड, गो ऑन रेजिंग हैंड इफ ओके। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा सब कॉमन फॉर्मूला है,
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस, अब यहाँ देखो बाई में क्या लिखे तो अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम u बाई भी का रूल लगाना शुरू किए थे और v इंटू डी यू किए थे तुम, मतलब v x है तो नीचे x होना चाहिए ना। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स। नेक्स्ट फोर्थ वन, अगर तुम y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिखते तो यहाँ पक्का नीचे वाई स्क्वायर आएगा फॉर्मूला में, एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई। इफ ओके रेज हैंड, रेज हैंड। नेक्स्ट यू सी, बहुत सारे फॉर्मूला है हमारे पास। से फिफ्थ फॉर्मूला, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई। ये देखो आराम से, ये क्या है, ये अगर तुम अलग अलग करोगे तो डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स, मतलब क्या हो रहा है समझ में आ रहा है तुमको, एल एन वाई माइनस एल एन एक्स, मतलब एल एन ऑफ वाई बाई एक्स। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ln of y by x. Please raise hand if it is okay. This is derivative of ln of y by x. वही अगर माइनस लगा होता, उल्टा होता, तो ln of x by y हो जाता। नेक्स्ट वी कैन हैव y dx माइनस x dy बाई एक्स वाई। अलग अलग कर लोगे तो dx बाई एक्स आएगा, मतलब d ऑफ ln x माइनस d ऑफ ln y। सो d ऑफ ln ऑफ x बाई y। ये सब अभी देख के लग रहा होगा कितना आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग में चमकता ही नहीं है, तो वो मिस नहीं होना चाहिए कभी गलती से भी। सपोज आई हैव एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई, यू कैन टेल इट वेरी इजली, प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग। इसका होगा तुम्हारा अलग अलग कर लोगे तो डी वाई बाई वाई मतलब डी ऑफ एल एन वाई प्लस डी ऑफ एल एन एक्स मतलब डी ऑफ एल एन एक्स वाई, मतलब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ln xy है। नाउ सी वी कैन हैव द एट्थ वन। एट्थ वन क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहुत सारा होता है, बहुत सारा। जैसे जैसे तुम एक्सपर्ट बनते जाओगे तुमको समझ में आते जाएगा कि कैसे अपने से बनाना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये देखो, आराम से देखोगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस y square. See, if we divide by x square in numerator and denominator, ऐसा आएगा ना, x dy minus y dx by x square, ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, होल बाय 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचो, इम्प्लाइज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आराम से सोचो ना, आ जाएगा। ऊपर तुम्हारा है डी ऑफ वाई बाई एक्स, ऊपर तुम्हारा है डी ऑफ वाई बाई एक्स और नीचे है 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। सो दिस इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स। सो डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। उसी तरह d ऑफ tan इनवर्स x बाई वाई भी पूछा जा सकता है। तो x बाई वाई के लिए सोचो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ऊपर आना चाहिए d ऑफ x बाई वाई, ऊपर होना चाहिए d ऑफ x बाई वाई। और d ऑफ x बाई वाई के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो तुम्हारा ऊपर जो x dy माइनस वाई डी एक्स है उसको निगेटिव कर देना चाहिए, तो y dx माइनस x dy होना चाहिए। फिर ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से नहीं, तो आ जाएगा तुम्हारा ऊपर में, दैट्स इट, आई होप यू कैन गेट इट। माइनस आ जाएगा तुम्हारा ऊपर में, तो डी ऑफ वाई बाई एक्स की जगह एक्स बाई वाई आ जाएगा, और नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड किए हो तो 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। आएगा यस और नो, प्लीज रेज हैंड। यू विल गेट डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई। तो ये तुम्हारा 8th फॉर्मूला था। लेट्स कम टू अवर 9th वन। बहुत है बहुत, लेकिन कोई भी रटना नहीं है, बस समझना है। जितना ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला समझ के बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। से 9th वन, कमी तो कुछ है नहीं। सो लेट अस टेक दिस वन, वेरी इजी वन, dx प्लस dy बाई x प्लस y। इसमें तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ऊपर में सीधे d ऑफ x प्लस d ऑफ y को लिख सकते हो, d ऑफ x प्लस y, और d ऑफ x प्लस y का मतलब ln ऑफ x प्लस y। सो दिस इज d ऑफ ln ऑफ x प्लस y। नेक्स्ट कम 10th फॉर्मूला,
10th क्या लिखा जाए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये कॉमन है जो देखो लिख दे रहे हैं, हालांकि कोई अंत है नहीं, जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखो क्या होना चाहिए, सोच करके देखो। सो दिस विल बी वेरी इजी, दिस इज हाफ, हाफ बाहर भी लिख सकते हो अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑफ हाफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, ऊपर वाले को तुम लिख सकते हो हाफ, अभी जस्ट ऊपर बताए थे हम, हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ तो लगा ही थे तुम खुद ही। सो 11th वन, ओके, इलेक्ट्रिसिटी गॉन इन माय होम। तो अगर हम वीडियो चलाएंगे तो वो रुक रुक के आएगा, इसलिए नहीं चलाएंगे। सो सी दिस वन, वेरी इजी वन आई एम गिविंग, आराम से सोचोगे, हड़बड़ाओगे नहीं। x इंटू ई पावर वाई डी वाई माइनस ई पावर वाई इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये सब किसी क्वेश्चन में काम नहीं आता है, ये सब क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, लेकिन हैबिट बन रहा है ना, फार्मूला डेराइव करने का हैबिट बन रहा है। इट्स अ इजी वन, दिस इज डी ऑफ, नीचे देखो x है और e पावर y लाना है, तो दिस इज e पावर y बाई एक्स। तुम करके डिफरेंशिएट देख लो, x इंटू ई पावर वाई डी वाई माइनस ई पावर वाई इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। सो 12th वन दे रहे हैं हम, ये तुमको दे रहे हैं y ई पावर एक्स डी एक्स, वाई ई पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर। ये तो तुरंत समझ गए होगे क्या होगा। सो दिस इज डी ऑफ ई पावर एक्स बाई वाई, करके देख लो, आ जाएगा तुम्हारा y इंटू ई पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू डी वाई बाई वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं हम लोग। 13th नंबर से इट इज गिवन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, आराम से करना, ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी बना दोगे, एकदम सही से सोचो, बिल्कुल बनेगा। जस्ट टेल मी फास्ट फास्ट फास्ट, टेल मी फास्ट, टाइम ओवर। दिस इज डी ऑफ माइनस वन बाई एक्स वाई। कौन ये सोचा था हैंड रेस करना, सही सही बता रहे हैं। यही हो ही सकता है ये, क्योंकि माइनस एक तुम्हारा बाहर आ जाएगा और वन बाई एक्स वाई का हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स वाई का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा, और फिर तुमको एक्स वाई का करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा इंटू में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। सो सी दीज आर सम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फार्मूले, जो अगर याद रहे तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब हाउ टू यूज सच फार्मूला, देख रहे हो कितना फार्मूला लिख दिए, 13-14 फार्मूला लिख दिए। नाउ हाउ टू यूज दिस फार्मूला, I am showing you how to use. Say for example, I am taking one example. Problem. Solve the differential equation. Solve the differential equation. एकदम आसान लेंगे ताकि तुमको समझने में आ जाए। So x square minus ay into dx plus y square minus ax, y square minus ax into dy equal to 0. So this problem just now you saw. If yes, please raise hand. और ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट अभी तुम प्रूफ किए ही थे। सेम क्वेश्चन है भाई लोग, पहला वाला m दिख रहा है, उसको y के रेस्पेक्ट में कर लो, माइनस ए आया था। दूसरा वाला n दिख रहा है, उसको x के रेस्पेक्ट में कर लो, माइनस ए आया था। और डायरेक्ट सॉल्यूशन चमका दिए थे हम लोग, ओरली निकलेगा। देखो पहला वाला का इंटीग्रेशन जिसमें y कांस्टेंट है, तो x³/3 माइनस axy प्लस दूसरे वाले में x का टर्म नहीं होना चाहिए, तो y³/3 इक्वल टू c, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस y³ माइनस 3xy इक्वल टू 3c। 3c मतलब कि कुछ कांस्टेंट ही होगा, तो वो k ही होगा ना। इसको देखो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे बनाएंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, तो वैसे तो आंसर आ ही गया, हम तो बोले ही थे कि
कभी कभी बच्चा इजीली सॉल्व करता है होमोजीनियस से, कभी वेरिएबल सेपरेबल से, कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कोई परफेक्ट वाला फार्मूला सेट कर देता है, और अगर किसी किसी को दिख गया तो मेरा ऊपर का दिया हुआ फार्मूला भी यूज कर देता है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है और वाई स्क्वायर डी वाई आ रहा है, ये तो एक आ ही रहा है जिसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस ए कॉमन आ रहा है और वाई डी एक्स आ रहा है प्लस एक्स डी वाई आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सोचने वाला बात है। बार बार देखो फॉर्मूला लिखाना पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, बताओ कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल में आएगा ये फास्ट। दिस विल कम एक्स क्यूब और वाई क्यूब वाला आ रहा है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब वाला में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर आता है और 3y स्क्वायर आता है, तो 3 को मजा नहीं आ रहा है हम लोग को, तो 1/3 टाइम्स डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जो लोग ये सोचा था हैंड रेस करो फटाफट। ओके, इक्वल टू a टाइम्स व्हाट इज दिस, एक्स वाई का है ये तो लग रहा है, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, सो दिस इज d ऑफ एक्स वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, if I integrate both sides, so 1/3 times integral। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में फायदा यही है कि इंटीग्रेट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने ही एग्जैक्ट d ऑफ x बना हुआ रहता है प्लस सम c, और इंटीग्रेट में बस d हट जाएगा। दैट्स व्हाई इट हैज गॉट द नेम एग्जैक्ट डिफरेंशियल, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 3। तुम समझ गए ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों है, तो हैंड रेस करो। क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करना नहीं है, इंटीग्रेट करना नहीं है, सीधे इंटीग्रल ऑफ dx फॉर्म ही आता है, इक्वल टू सम कांस्टेंट। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू सम कांस्टेंट ओनली वी आर गेटिंग। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और पहले भी यही आया था, 3 से डिवाइड करके तुम देख लो, जो ओरली हम लोग बना रहे हैं वहां भी यही आएगा, एक्स क्यूब बाई वाई 3 माइनस ए एक्स वाई plus y cube by 3 equal to some constant। So this is how we use exact differential equation। यहाँ पे देखो हम लोग यूज किए हैं, we have used exact differential equation formula, यहीं पे यूज किए हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा अलग अलग मेथड से बना देता है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा आसान दिखता है वो सब। जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम ट्राई करोगे। So next problem, solve the differential equation, solve the differential equation given by, एकदम आराम से करोगे, कोई हड़बड़ी नहीं। जो पिछला एग्जांपल लिए थे ना वही तुमको फिर से दे रहे हैं, लेकिन इस बार तुम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से बना के दिखाओगे। आंसर ऑलरेडी तुम्हारे पास है, 2x log y, याद आ रहा है तो हैंड रेस करो, यही क्वेश्चन दिए थे ना, दूसरा एग्जांपल यही था, प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ट्राई दिस वन। सो दिस इज एन इजी वन। तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 2x log y dx प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इम्प्लाइज देखो ध्यान से, log y के साथ है 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर के साथ है dy बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर के साथ है dy। जो जो ऐसे किया हैंड रेस करेगा। सो log y तुम्हारा कांस्टेंट है, दिस इज d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज d ऑफ log y प्लस दिस इज d ऑफ y क्यूब इक्वल टू 0। नाउ इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो log y तो कांस्टेंट है और d ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा, सो एक्स स्क्वायर log y प्लस एक्स स्क्वायर log y
plus y cube equal to some constant. So I am getting x square log y and y cube. Now where is my mistake? Here is the mistake. I can't write it like this ना. ये अरे सॉरी, ये स्टेप सही था मेरा, उसके बाद जो लिख दिए वो गलत लिख दिए. We cannot do like that. ये तो सही था, जल्दी जल्दी आंसर लाने के चक्कर में यही होता है. दिस इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ लॉग वाई. दिस इज डी ऑफ वाई क्यूब. इफ यू फाइंड माई मिस्टेक, समझ रहे हो क्या गलती की तो हैंड रेस करना. समझ रहे हो क्या किए थे? y कांस्टेंट नहीं ना है, y को अलग कर दिए थे ना. y भी तो फंक्शन है x का ही. तो ये हो गया तुम्हारा d ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई. अब सही है. प्लस डी ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू 0. नाउ यू चेक. हाँ अब ठीक है. एक्स स्क्वायर इंटू 1/y dy आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ लॉग वाई आ जाएगा जो कि दूसरा टर्म है, और लॉग वाई इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो पहला टर्म है. हाँ ठीक है, पहले यही गलती किए थे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ये जो तुम्हारा ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को हम ऐसे लिखे. कौन कौन सही लिख दिया था एक बार में? हम तो एक बार गलती किए भी. ओके वेरी गुड, हमसे ज़्यादा अच्छे हो ही तुम लोग. प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट. यही आंसर हमारा पिछला बार भी आया था इसी एग्जाम्पल में. सो फाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर यू. द प्रॉब्लम गोज लाइक दिस. solve x dy whole into y square into e power xy plus e power x by y equal to y dx whole into e power x by y minus y square into e power xy. This you have to solve in 3 minutes. Okay, fine. I am discussing this one and see with this topic exact differential equation. Differential equation का जितना भी वैरायटी है सॉल्व करने वाला वो सब तुम्हारा कवर हो चुका है. तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस हो गया, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो गया, लीनियर हो गया, रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गया, बर्नौली हो गया, एग्जैक्ट हो गया. इतने ही टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है. इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना, टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना, तो वो तो हम लोग करेंगे ही. लेकिन इतने के बेसिस पर जितने भी डिफरेंट टाइप के तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे मॉड्यूल में मिलते हैं, पूरा का पूरा छान मार दो. पीछे का एक्सरसाइज, आगे का एक्सरसाइज, कहीं का भी जहां तुमको दिखे सॉल्व, या फिर द कर्व सेटिस्फाइंग दिस, द कर्व सेटिस्फाइंग दैट, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो नोट्स कंप्लीट करके. ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वर्ड अगर दिखता है तो वो तुम अभी छोड़ सकते हो, वो हमारा लास्ट लेक्चर है. ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के अलावा पूरे मॉड्यूल में या प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं छोड़ना है अब तुम लोग को, सब कुछ डन है. सो नाउ सी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, थोड़ा ध्यान से देखेंगे. dy के साथ क्या दिया हुआ है देखो आराम से, अलग अलग करेंगे हम लोग. एक्स वाई स्क्वायर ई पावर एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस, और क्या दिख रहा है हमको, x दिख रहा है, ई पावर एक्स बाई वाई दिख रहा है, और इंटू डी वाई भी दिख रहा है. अब dx के साथ क्या क्या दिख रहा है देखा जाए. y इंटू ई पावर एक्स बाई वाई के साथ में dx दिख रहा है, और माइनस क्या दिख रहा है, वाई क्यूब आ गया, बाप रे, ई पावर एक्स वाई आ गया. ओके, और इधर dx आ गया. वेरी गुड, वेरी फाइन. अच्छा लगा हमको. क्यों अच्छा लगा वो तुम देखो, क्यों अच्छा लगा. सो इम्प्लाइज नाउ वाई स्क्वायर ई पावर एक्स वाई अगर हम कॉमन निकाल दें, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वाई स्क्वायर हमको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर
ई पावर एक्स वाई, कहाँ है ये वाई स्क्वायर ई पावर एक्स वाई? थोड़ा देखो ध्यान से, हम लोग जो लास्ट टर्म लाए हैं ना, दिस वन, इसमें से आपको मिल सकता है वाई स्क्वायर ई पावर एक्स वाई। तो इसको राइट साइड सबसे पहले ले आते हैं, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं करेंगे, बेसिक से चलेंगे, क्योंकि बहुत लोग अभी जस्ट सीख ही रहा है, तो अभी कोई रिस्की स्टेप हम नहीं लेना चाहते हैं। सो प्लस वाई क्यूब ई पावर एक्स वाई डी एक्स। बेबी स्टेप से क्वेश्चन बनाएंगे, बेबी स्टेप्स। अभी प्रो वाला कुछ नहीं करना है, अभी मान के चलो प्रो वाले नहीं हो, प्रो बनोगे कुछ दिन में बनोगे, लेकिन अभी प्रो नहीं हो, अभी बस शुरू कर रहे हो। dy, very fine. Now please tell me if you can see y square e power xy taking common, please raise hand. क्या हम ले सकते हैं y square भी कॉमन और e power xy भी कॉमन? yes, we can take it. So y square e power xy कॉमन लिया गया और बचा क्या? बचा x dy प्लस y dx. oh my god, कुछ तो राहत वाला दिख रहा है। इक्वल टू, यहाँ से e पावर x बाई y कॉमन आ रहा है और y dx माइनस x dy आ रहा है। सो नाइस, इट्स रियली गुड। अब देखो लेफ्ट साइड में y स्क्वायर रह के क्या करेगा, उसका कोई काम नहीं है वहां पे ना, वो हमको यहाँ नीचे चाहिए, राइट साइड में डिनोमिनेटर में चाहिए हमको। सो दिस इज e पावर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, अरे वाह, एक्स डी वाई इंटू वाई डी एक्स भी डी ऑफ एक्स वाई है, और डी ऑफ एक्स वाई है तो e पावर एक्स वाई का फंक्शन उससे इंटीग्रेट हो जाएगा। e पावर एक्स, ओहो वेरी नाइस, इधर एक्स बाई वाई है और इधर डी ऑफ एक्स बाई वाई बन गया। ऐसे ही किया तो हैंड रेस करो जल्दी फटाफट, सबका आ गया होगा। इसमें तो तुम प्रो लेवल के जैसा क्वेश्चन बना दिए होगे। ई पावर एक्स बाई एक्स वाई और ये डी ऑफ एक्स वाई है, इक्वल टू ई पावर एक्स बाई वाई एंड दिस इज डी ऑफ एक्स बाई वाई। सो नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई, ये तो ई पावर एक्स। अब तो समझ गए होगे भाई कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों नाम है, अभी भी नहीं समझे क्या? अब समझे तो हैंड रेस कर दो ना, इसमें इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ता है, यही तो बात है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का फॉर्म में आ जाता है ये खुद ही, बस तुमको कुछ करना ही नहीं है। ये ई पावर एक्स डी एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये ई पावर एक्स बाई वाई एक्स वाई इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स हो गया, ई पावर एक्स बाई वाई, दोनों तरफ कितना इजी था, प्लस लैम्डा। अब लैम्डा दिए हुए कंडीशन से हम लोग निकालेंगे आराम से। तो यहाँ अगर हम लोग एक्स वाई लिखना चाहते हैं तो लॉग ले लेते हैं, बेस में ई हो जाएगा और ई का पावर में एक्स बाई वाई प्लस लैम्डा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज डन यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। So for today's class this much is okay.